हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सीए फैज आमिर। अभी गुज़िश्ता दिनों हमारे रिस्पेक्टेड फिनांस मिनिस्टर ने फिनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए अपना बजट पेश किया और उसमें उन्होंने एक सेक्शन था, सेक्शन 206 सी, उसमें कुछ तब्दीलियां कर दी जो कि लागू होंगी 1 जुलाई 2023 से। तो इसमें ऐसा क्या था तो वो हम समझते हैं। अब अगर कोई भी शख्स अगर किसी टूर के जरिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं और उसका मकसद पढ़ाई या इलाज ये दोनों भी नहीं है, किसी तीसरे मकसद के लिए जा रहे हैं, अब चाहे वो हज करने के लिए जाए, उम्र के लिए जाए, अपने रिश्तेदारों से मिलने घूमने, कोई भी मकसद के लिए वो जाए, तो जिस टूर के जरिए जा रहे हैं उस टूर ऑपरेटर के जिम्मे ये लगा दिया गया है कि आपको टीसीएस कलेक्ट करना है 20%। टीसीएस क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। देखिए, जब कोई आपको पेमेंट करता है और उसमें से पैसा काट लेता है उसे हम टीडीएस कहते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और टीसीएस क्या है कि जब कोई आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं और वो मजीद उस पर कुछ और मंगवाता है आपसे ताकि गवर्नमेंट को टैक्स पे कर सके, उसे हम टीसीएस कहते हैं। तो टूर ऑपरेटर के जरिए ये आपको टीसीएस पे करना होगा। अब देखिए, एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपको हज के लिए जाना है और हज है 5 लाख का उसका पैकेज है, तो जो टूर ऑपरेटर रहेगा वो आपसे 6 लाख रुपया मंगवाएगा। 5 लाख तो जो पैकेज की कीमत है वो, और टीसीएस के नाम पे मजीद 20%, 5 लाख का 20% होता है 1 लाख रुपया, वो 1 लाख रुपया और आपसे मंगवाएगा, तो आपको कुल मिलाकर 6 लाख देना होगा। अब वो 1 लाख रुपया आप टीसीएस रिटर्न जब वो फाइल करेगा तो आपके पैन पर वो जमा कर देगा। वो 1 लाख रुपया आपके पैन पर शो होने लगेगा, लेकिन उसे आपको गवर्नमेंट के पास से वापस मंगवाना होगा। मंगवाएंगे कैसे? तो देखिए, जिस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से मार्च तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने पेमेंट की है, जब आप जा रहे हो वो मानी नहीं है, वो मैटर नहीं करता है। जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने पेमेंट की है तो वो जब खत्म होता है और अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है हमारा 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल के बाद से आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। आपको गवर्नमेंट को बताना है कि मेरी इतनी इनकम हुई थी और उस पर इतना टैक्स था या टैक्स नहीं बैठ रहा था। जो भी अगर कुछ टैक्स बैठता है तो वो जो आपकी जमाशुदा रकम है उसमें से उतना अमाउंट माइनस हो जाएगा और बाकी आपके अकाउंट में आ जाएगा। और अगर आपका टैक्स कुछ भी नहीं बैठता तो उतना पूरा के पूरा जो टीसीएस का अमाउंट था आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। अब इसकी लास्ट डेट क्या होती है रिटर्न फाइलिंग की? तो देखिए, जो आम लोग होते हैं जिनका ऑडिट नहीं होता, उनकी 31 जुलाई तक लास्ट डेट रहती है। 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उसके बाद जिनका ऑडिट होता है उनकी होती है 31 अक्टूबर लास्ट डेट। और ऐसा नहीं है कि लास्ट डेट मिस हो गई तो आप रिटर्न नहीं फाइल करेंगे। जी, आप रिटर्न बहरहाल फाइल कर सकते हैं, बस आपको अपनी इनकम के मुताबिक लेट फीस पे करना पड़ेगी, 1000, 5000 या मैक्सिमम 10,000 रुपया, इतनी लेट फीस। और आप इस तरह 31 दिसंबर तक आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं और अपना जो पैसा है वो मंगवा सकते हैं। तो ये बहुत ध्यान रखें क्योंकि एक बड़ा अमाउंट आपका कटने वाला है, आपके टीसीएस की शक्ल में गवर्नमेंट के पास जमा रहेगा। आपकी जिम्मेदारी है उसे आप वापस मंगाएं। उसके लिए ये सेशन था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी बात। कुछ भी सवाल रहे आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसे जवाब देने की कोशिश करूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज।